हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने पीसी टॉप क्लासेस 800 में। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मनोहर प्रश्नावली 3F का ये लास्ट वीडियो है। आज आपका जो 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हम कराएंगे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे जिसे करके आपको सेंड करना है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और यूपी में 100 में 100 लाने के लिए तैयार होंगे मैथ में। ठीक है, 19 नंबर चलते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 वर्ग मीटर बढ़ता है। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है। माना कि आयताकार हाल की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लेंगे। देखिए ध्यान से, आयताकार हाल की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है x गुणे y वर्ग मीटर। लेकिन क्षेत्रफल नहीं निकालना है प्यारे दोस्तों, हमें लंबाई और चौड़ाई केवल निकालना है, x और y का मान निकालना है। आगे चलते हैं। प्रथम शर्तानुसार में कह रहा है लंबाई को 10 मीटर बढ़ा दो और चौड़ाई को 5 मीटर। तो लंबाई बराबर x प्लस 10 मीटर, 10 मीटर बढ़ गई, और चौड़ाई आपकी बढ़ जाएगी y प्लस 5 मीटर। ये लंबाई चौड़ाई, अब नया क्षेत्रफल हो जाएगा x प्लस 10 y प्लस 5 बराबर एक्स वाई, जो नया पहले वाला क्षेत्रफल आपका एक्स वाई है वो 600 मीटर, ये 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 600 बढ़ा देंगे। अब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 10y प्लस 5x प्लस 50 बराबर एक्स वाई प्लस 600। ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, अब 50 उधर जाएगा, 550, तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ आगे देखते हैं, समीकरण 1 में यहाँ लिखेंगे 5x प्लस 10y इक्वल टू 550, समीकरण नंबर 1। अब हम आगे चलते हैं द्वितीय शर्तानुसार में। द्वितीय शर्तानुसार में क्या कह रहा है कि उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर, अब हम क्या करते हैं, लंबाई बराबर x माइनस 10 मीटर और चौड़ाई जो हो जाएगी, चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर y प्लस 7 मीटर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका x माइनस 10 गुणे y प्लस 7। अब बराबर हम इसके एक्स वाई करते हैं। अब ये 100 मीटर क्या है, 100 मीटर बढ़ता है। अब ये 100 मीटर बढ़ता है तो हम इसको 100 बढ़ा देंगे। अब ये आपका फिर गुणा करेंगे, हल करेंगे, तो ये हमारा आएगा 7x माइनस 10y बराबर, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ये आएगा 170, समीकरण 2। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा से यहाँ पे मैंने जल्दी कर दिया है इसको। अगर आपको कम समझ में आए तो आप अलग से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। 7x माइनस 10y, एक्स वाई कट जाएगा, 10y से माइनस 10y हो जाएगा, 7 से 7x हो जाएगा, और 10 सत्ते 70 उधर जाएगा तो प्लस 70 जुड़ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अब समीकरण 1 आपका क्या है, लिख देते हैं, 5x प्लस 10y बराबर 550, समीकरण नंबर 1। 7x माइनस 10y बराबर 170, समीकरण 2। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, जोड़ने पर, क्योंकि प्लस है एक माइनस है, कट जाएगा, 7 5 12x बराबर, अब इसको जोड़ेंगे, 7 5 12, 5 1 6 1 7 72, 720, x बराबर 720 बटे 12,
बार छंग 72, 60 आ गया। तो ये x बराबर 60, मतलब लंबाई आपका 60 मीटर आ गई। अब समीकरण 1 में यहाँ पे रख देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 60 रखने पर, तो समीकरण 1 है 5x प्लस 10y बराबर 550। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 60 प्लस 10y बराबर 550। 10y बराबर हो जाएगा आपका 550, 6 300 माइनस में इधर हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा, ये घटेगा 250 अपान 10 बराबर 25 आ गया। कितना आ गया? 25। तो प्यारे दोस्तों आपका हो जाए आयत की लंबाई हो जाएगी, लंबाई बराबर 60 मीटर और चौड़ाई जो हो जाएगी, चौड़ाई आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 25 मीटर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आशा करता हूँ बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए आयत का ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अभी तक मैंने 3 से 4 सवाल आयत के करा दिए हैं, इसलिए अब मैं आयत का इसे क्या दूंगा? होमवर्क दूंगा। इसके आंसर मैं आपको दिए देता हूँ और हिंट भी थोड़ा से दे दूंगा। तो सबसे पहले आंसर लिखे देता हूँ। इसका जो लंबाई आएगा आयत की विमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई, तो जो लंबाई आएगी वो आएगी 17 इकाई, क्योंकि इसमें मात्रक नहीं दिया है, मीटर इकाई में दिया है तो इकाई में लिखेंगे। और जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई जो आएगी वो 9 इकाई। ये तो प्यारे दोस्तों आपका आंसर हो गया। सॉल्व करना है। उसके बाद थोड़ा से हिंट यहाँ मैं आपको देता हूँ, हिंट देख लीजिए। हिंट, तो प्रथम शर्त अनुसार जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, मान लिया जाए लंबाई आपकी क्या हो जाती है, लंबाई आपकी 5 इकाई कम कर दी जाती है तो x माइनस 5 हो जाएगा लंबाई, गुणे और चौड़ाई में क्या होता है, चौड़ाई में आपकी 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है तो y प्लस 3 हो जाएगा, बराबर जो नया क्षेत्रफल एक्स वाई रहेगा वो 9 इकाई, ये क्या है 9 इकाई, ये ज़्यादा हो जाता, कम हो जाता है 9 इकाई। तो जब ये 9 इकाई कम हो जाता है तो इसमें भी हम 9 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका एक समीकरण बना लेंगे। तो जो समीकरण गुणा करके जो समीकरण बनेगा समीकरण 1 होगा। और दूसरा शर्तानुसार जब बनाएंगे तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 3 और चौड़ाई हो जाएगी y प्लस 2। तो अब नया क्षेत्रफल जो बनेगा एक्स वाई वो उसमें क्या होगा, वो 67 जो आपका है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब ये 67 बढ़ गया, ठीक है, तो इसमें भी क्या करते हैं 67 बढ़ा देते हैं, मतलब जोड़ देंगे। अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों से आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है। इस तरह से समीकरण को हल करेंगे बना के, हमारा आंसर आएगा ये 17 और 9। तो प्यारे दोस्तों होमवर्क भेजना मत भूलिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो, क्या करो 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो मतलब एक मित्र दूसरे से कहता है तुम मुझे 100 दो तो मैं 2 गुना तुम्हारे हो जाऊंगा, तो दूसरा कहता है तुम मुझे 100 मत दो, केवल 10 दे दो, मैं तुमसे 6 गुना न बन जाऊं तो कहना। अब यह क्या करते हैं, दोनों को मान लेते हैं, दोनों की संपत्तियां ज्ञात करना है। माना कि पहले मित्र, मतलब एक मित्र कह सकते हैं, कोष्टक में एक मित्र की संपत्ति बराबर x रुपया, कितना मान लेते हैं x रुपया, और दूसरे की संपत्ति, और दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y रुपया। ठीक है, तो एक मित्र की x रुपया मान लेते हैं, दूसरे मित्र की y रुपया मान लेते हैं। अब हम चलते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार में क्या कह रहा है कि एक कहता है मुझे 100 दे दो, तो इधर एक मित्र और इधर दूसरा मित्र, तो एक मित्र आपका मान लिया जाए x है और दूसरा आपका क्या है y है। अब एक मित्र दूसरे से कहता है तू मुझे 100 दे दो, ये क्या करता है
एक मित्र दूसरे से कहता है तो ये तुम इसे क्या करो 100 दे दो। एक मित्र कहता है तुम मुझे 100 दे दो, तो ये 100 इधर दे देगा तो इधर माइनस हो जाएगा 100, इधर 100 बढ़ा इधर 100 कम हो गया, बराबर बीच में लगा देते हैं। अब ये कह रहा है कि मैं तुमसे 2 गुना धनी हो गया हूँ, तो हमको इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। अब दोनों को सॉल्व करेंगे समीकरण बनाने के लिए, यक्स प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200, ये इधर आएगा यक्स माइनस 2y बराबर माइनस 300, समीकरण नंबर 1। अब आगे चलते हैं दूसरी शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार में क्या कहते हैं, एक मित्र और इधर दूसरा मित्र। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, एक मित्र यक्स है और दूसरा वाई है, तो दूसरा मित्र एक से क्या कहता है कि तुम मुझे केवल 10 दे दो, तो ये 10 माइनस करेगा और 10 इधर प्लस करेगा, बीच में बराबर, तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो भैया इसमें 6 से करना पड़ेगा ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब इसे हल करेंगे, 6x माइनस 60 बराबर वाई प्लस 10, तो हो जाएगा 6x माइनस वाई बराबर उधर जाएगा 10 सत्ते 70, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, यक्स माइनस 2y बराबर माइनस 300, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 6x माइनस वाई बराबर 70, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब इसको बराबर करने के लिए या तो यक्स को 6 से या वाई को 2 से, तो 2 से करते हैं, 2 से गुणा करा देते हैं समीकरण 2 में। तो ऊपर लिखेंगे यक्स माइनस 2y बराबर माइनस 300, समीकरण 1, ये हो जाएगा 2 छंग 12x माइनस 2y बराबर 140, समीकरण नंबर 3। अब ये क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस है तो घटाने पर चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, ये कटा ये घटेगा, तो ये आएगा आपका माइनस 11x बराबर ये माइनस 4 3 1 4 440, तो यक्स बराबर माइनस 440 बटे माइनस 11, तो 11 चौक 44, कितना आ गया 40। तो जो आपका एक मित्र का धन कितना हो जाएगा, 40 रुपया। तो एक मित्र का बराबर 40 रुपया। अब दूसरे का निकाल लेते हैं, इधर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दूसरा निकालते हैं, तो यक्स माइनस 2y बराबर माइनस 300, तो यक्स का मान आपका आया है 40, तो 40 माइनस 2y बराबर माइनस 300, तो माइनस 2y बराबर माइनस 300 माइनस 40, तो ये हो जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 340, तो y बराबर हो जाएगा आपका माइनस 340 बटे माइनस 2 कटेगा 170, कितना आ जाएगा 170। तो दूसरे मित्र का धन बराबर 170, तो एक आंसर आपका ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। तो प्यारे दोस्तों सवाल मजेदार था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरह के कई क्वेश्चन आप कर चुके हैं और आगे कई क्वेश्चन मिलेंगे भी, तो ध्यान से समझिएगा। माना कि एक बल्ले का दाम बराबर यक्स रुपया और एक गेंद का दाम बराबर वाई रुपया। ये रहा आपका, एक बल्ले का दाम यक्स रुपया और एक गेंद का दाम वाई रुपया। अब प्रथम शर्तानुसार 7 बल्ले का दाम बराबर 7 यक्स रुपया, कितना हो जाएगा दोस्तों 7 यक्स रुपया, और 6 गेंद का दाम बराबर 6 वाई रुपया। दोनों पैसे को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना होता है, आता है 7 यक्स प्लस 6 वाई बराबर 3800, समीकरण नंबर 1। ये समीकरण 1 बन गया। समीकरण 2 बनाते हैं, द्वितीय शर्तानुसार
अब क्या है, 3 बल्ले और 5 गेंदे, तो 3 बल्ले का दाम बराबर 3 रुपया, कितना हो गया। और क्या है, 5 गेंदे का दाम, 5 गेंदे का दाम बराबर 5 रुपया। अब ये टोटल कितना हो गया, 3 प्लस 5 बराबर ये है 1750। समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब लिखते हैं 7x प्लस 6y बराबर 3800, 3x प्लस 5y बराबर 1750। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमको बराबर करना है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण इसमें क्या कराते हैं, गुणा इसमें 3 से करते हैं और इसमें 7 से, तो 3 सते 21, ये हो जाएगा 3 सते 21 यक्स प्लस 3 छंग 18, 18y बराबर 3 अठे 24, 3 त्रिक 9 2 11, 11,400। समीकरण नंबर 3 हो गया आपका। और 7 से इसमें 7 त्रिक 21 यक्स प्लस 7 पचे 35 वाई बराबर, इसको गुणा कराएंगे 0, 7 पचे 35, 3 7 7 49 3 52, 7 1 7 5 12, ये आया आपका 12,250। समीकरण नंबर 4। अब ये प्लस प्लस है, क्या करेंगे, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा। और ये 35 में से 18 घटेगा, माइनस 17y इक्वल टू ये घटेगा, तो ये आपका आएगा माइनस 850। ठीक है। अब y बराबर जब निकालेंगे तो माइनस 850 बटे माइनस 17, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 50 माइनस माइनस कट जाएगा, तो y आ गया आपका 50। मतलब y एक गेंद का दाम 50 रुपया, एक गेंद का दाम 50 रुपया। अब हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y बराबर 50 रखने पर, तो यहाँ समीकरण 2 आपका है 3x प्लस 5 गुणे, यहाँ पे रख देते हैं 50 बराबर 1750, 3x बराबर 5 50 25, उधर जाएगा तो 1750 माइनस 250, 3x बराबर घटाएंगे तो ये आएगा 1500। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं इधर, तो 3x बराबर 1500, तो x बराबर हो जाएगा 1500 बटे 3 बराबर 500, कितना आ गया 500। आता है एक बल्ले का दाम बराबर 500 और एक गेंद का दाम बराबर 50 रुपया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, उसके बाद ये आपका 3F समाप्त हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्नावली में। चलिए 23 नंबर फटाफट जल्दी से कर देते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा बराबर यक्स रुपया। नियत भाड़ा मतलब निश्चित भाड़ा, यक्स रुपया तो उसको लेना ही लेना है। ये बम्बई में ऐसे ही टैक्सी में होता है प्यारे दोस्तों। पहले तो जैसे 500 लेना तो 500 लेंगे, उसके बाद जितने किलोमीटर आप चलोगे उस किलोमीटर का अलग किराया लगेगा। तो उसी तरह ये बता रहा है कि नियत भाड़ा आपका कितना है और 1 किलोमीटर का कितना है। तो माना कि नियत भाड़ा यक्स रुपया है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। ठीक है। नियत भाड़ा यक्स रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया। अब प्रथम शर्त अनुसार में कह रहा है कि कितना 10 किलोमीटर दूरी का, तो 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा बराबर दिया है 105। अब आप देखिए 10 का तो यक्स तो आपका निश्चित है, ये निश्चित ही लगेगा। और 1 किलोमीटर का अगर y है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y, तो यक्स प्लस 10y बराबर 105। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से द्वितीय शर्त अनुसार में क्या है 15 किलोमीटर का, तो 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा बराबर 155 है। कितना है 155 है। तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा यक्स प्लस 15y बराबर 155। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं।
समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 10y बराबर 105 समीकरण नंबर 1। फिर है यक्स प्लस 15y बराबर 155 समीकरण नंबर 2। घटाने पर यक्स कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कटा, ये आया आपका -5y बराबर -50। तो y बराबर -50 बटे -5 बराबर आ गया 10। कितना आ गया? 10। मतलब कि जो आपका 1 किलोमीटर का भाड़ा है वो 10 रुपया है। समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, तो समीकरण ax प्लस 10y बराबर 105 है। तो यक्स प्लस 10 गुणे 10 बराबर 105। तो ये हो जाएगा आपका यक्स बराबर 105 माइनस 10 धामा 100। तो यक्स बराबर आ गया 5। तो प्यारे दोस्तों, नियत भाड़ा जो हो गया, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया, और 1 किलोमीटर का मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया? 10 रुपया। अब हमें एक चीज़ और निकालना है, 25 किलोमीटर का। तो 25 किलोमीटर दूरी का भाड़ा, तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा? 25y। क्या हो जाएगा दोस्तों? यक्स प्लस 25y। तो 5 प्लस 25 गुणे 10 मतलब 5 प्लस 250 कितना हो जाएगा? 255 रुपया। ये आपका 25 किलोमीटर का किराया हो गया। तो एक आंसर ये है और 2 आंसर आपका ये है। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।